अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने ब्लॉक ए की एम्ब्रियोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ब्लॉक ए की अगर बात की जाए तो उसमें आपके चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 के कुछ टॉपिक्स, चैप्टर 8 इंक्लूडेड है। चैप्टर 9 बर्थ डिफेक्ट्स वाला चैप्टर भी आपका इंक्लूडेड है, लेकिन उसके जितने भी पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है वो आपका चैप्टर 2 में कवर हो जाएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अब अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस को फॉलो करें। ठीक है, आप उनको देखें, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद पढ़ के करो। ठीक है, तो उससे ऐसा भी होगा कि जब आप एक दफ़ा कर लोगे उसके बाद पढ़ोगे तो फ़ौरन आपका होने लग जाएगा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपको समझा चुके होंगे और आपको बस गो थ्रू करना होगा अपनी बुक से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। इसमें जहाँ जहाँ पे आपकी डेट्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने याद रखना है, बिकॉज वो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। और जो आपके क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं उनकी आपने डायग्राम्स भी देखनी है और उनमें जो जो बातें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या होता है वो देखनी है। मेरी ऑस्पी में ऑरोफेरेंजियल टेराटोमा आया था, इसकी रीज़न वगैरह आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है और वाइवा में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो जो डायग्राम्स हों आपने डायग्राम्स भी देखनी है और उसकी लेबलिंग भी देखनी है, क्योंकि ये चीज़ भी आपकी ऑस्पी में दी जा सकती है। ठीक है, आते हैं माइटोसिस मायोसिस, ये तो आप डॉक्टर नजीब से कवर करो। और क्लिनिकल कोरिलेट्स जैसे कि मैंने कहा ऑस्पी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी आ जाती है ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्राइसोमी 13 एंड 18 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब आप डायग्राम्स देख रहे हो ना, तो जो जो उसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उनको इसके साथ ही नोट कर लिया करो, ताकि जिस तरह से मैंने किया हुआ है। ठीक है, यू कैन डू इट मोर नीटली। तो अब ये है कि जब आप ये करोगे तो अब आपके पास अगर टाइम नहीं होगा तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द पिक्चर और आपके पॉइंट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये जो चीज़ें हैं कि इतने में विट इज़ 1% इन 500 और पता नहीं क्या तो क्या 5% लिव बियॉन्ड 1 ईयर, ये चीज़ें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आप याद करो। इसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट वीक टू थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये सारा कुछ आप डॉक्टर नजीब से कवर करो, उसके आप नोट्स बनाओ अपने, और फिर उस तरीके से क्या होगा कि आपका जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ अगर देखी जाए तो इसमें आपके पास क्राई डू चैट, एंजलमैन सिंड्रोम वगैरह हैं। इनमें आप इनकी डिटेल में मत जाओ, जस्ट गिव देम अ रीड। और जहाँ जहाँ पे आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर आ जाती हैं उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये जीन म्यूटेशन इन दिस ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी भी आपने सारी की सारी डायग्राम्स देखनी है और जो जो पॉइंट्स हैं डेट्स वगैरह ये सब कुछ आपको याद करना है। फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट की अगर क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात की जाए, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो बट फिर भी डू गिव देम अ रीड। इसी तरह एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी गिव देम अ रीड। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रीविया, ये सारी टर्म्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके एमसीक्यूज आते हैं और आपको कोई पॉइंट दे सकते हैं। ऑस्पी में कोई एक पिक्चर बनी होगी और कहा होगा कि आप बताओ ये कौन सा कहाँ पे है, या जो भी है कौन सी टाइप ऑफ वटएवर। थर्ड वीक की अगर बात करें तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज मॉलिक्यूलर लेवल्स वाली जितनी भी बातें हैं, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में नहीं आनी और आपके लेवल पे ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये वाली डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पता हो कि ये पैराक्सियल मेसोडर्म है, इसका फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ। फिर अगर हम बात करें थर्ड वीक टू एट्थ वीक की, तो इसमें आपके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, एक्टोडर्म के, मेसोडर्म के, इन सब के डेरिवेटिव्स, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपके पास एमसीक्यूज में, वो आ जाते हैं आपके न्यूरल क्रस्ट सेल के डेरिवेटिव्स, जिसका स्पैम्स मोटेल निमोनिक है एंड वट एवर यू कैन टेक अ लुक एट दिस। तो आप जो है अपने लिए भी निमोनिक्स बना सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। वैसे तो जनरल फंक्शन आपको सारे याद होंगे। आपके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपके फर्स्ट 3 to 4 चैप्टर से आते हैं। दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज और फॉर योर ऑस्पी, बट स्टिल आप यहाँ से सीरियस मेम्ब्रेन्स तक आप पढ़ लो इफ़ यू डू वांट टू। थर्ड मंथ टू बर्थ, ये वाला चैप्टर आपके एमसीक्यूज के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑस्पी, क्योंकि इसमें क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आप क्लिनिकल्स देखो ना, तो समझ लो कि वो आपकी ऑस्पी के लिए मस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा आपके ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके ट्विन्स, जो कि हर दफ़ा आते हैं।
कि ये भी आ सकता है कि ये ट्विंस कैसे बने, क्यों, मतलब क्या कहाँ पे डिफॉर्मिटी थी या क्या हुआ, थ्रेकोपेगस, पायोपेगस एंड क्रेनियोपेगस, इसमें हर दफ़ा ऑस्पी में इसमें से कोई ना कोई एक आया होता है, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो जो आपने चैप्टर 2 में क्लिनिकल कोरिलेट्स में पढ़े थे वो वाले बर्थ डिफेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जो दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप अपना फोकस रखो। इसमें आपने क्या करना है, इस चैप्टर में जो ये वाला टेबल है, ठीक है, ये सारी डिटेल मत करो। इस टेबल में भी जो आपको टीचर बताए इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ वही करो, जैसे कि टेराटोजन इन्फेक्शियस एजेंट्स में रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस एंड एक्सरेज, ये कर लो, ठीक है। इसके अलावा भी जो आपको आपकी टीचर बताए वो कर लो। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स ये करने हैं, और एमनियोसेंटेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑस्पी। हमारी बारी में एक पिक्चर दी गई थी एमनियोसेंटेसिस की जो कि आया था, आपका भी आ सकता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एम्ब्रियोलॉजी में आपने क्या करना है, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। कॉन्सेप्ट्स का मैंने क्या कहा, डॉक्टर नजीब की वीडियो देखो, क्योंकि ही गो इन अ फ्लो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, रदर देन एक दिन एक लेक्चर हो और फिर 2-3 दिन बाद एक और लेक्चर हो जिसमें आप पिछला भूल चुके हो, ठीक है। तो फ्लो में जाना ज़्यादा बेहतर है। और जब आप याद कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, तो साथ साथ डायग्राम्स भी अपने नोट्स में बनाओ, क्योंकि दैट विल मेक यू आप मतलब आसानी से याद रख सकोगे उस चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा जितनी हैं डेट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, और पिक्चर्स एंड लेबलिंग। मैंने जब मेरा ब्लॉक ए का एग्ज़ाम था तो मैंने पिक्चर्स और लेबलिंग पे इतना फोकस नहीं किया था, लेकिन जब आपकी ऑस्पी होती है तो ये चीज़ आपको क्या होती है, आपकी ऑस्पी में आती है, ठीक है। तो इससे एक और फ़ायदा भी ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप ज़्यादा आसानी से मतलब इट्स ईजियर टू पिक्चर जब आप ये चीज़ें देखते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर ब्लॉक ए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।